एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 में चर्चे में रहे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस जो 24 में भी चर्चे में थे, इसका हम रिवीजन कर लेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इवेंट एंड समिट 2025 के प्रमुख शिखर सम्मेलन, जिसमें कि हमने नेशनल इंटरनेशनल समिट दोनों कवर करी। हमने नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी कवर कर ली है। इसके अलावा डेज एंड थीम भी 2025 की हमने कवर कर ली है। आप यदि जाएंगे ना यूट्यूब में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है। वहां जाएंगे तो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ के भी करंट अफेयर की जो सीरीज थी, 2 पार्ट में मैंने कवर करा दी है, जिसमें कि 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशंस वाला, पहला सवाल है, भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अभी हाल ही में भारत का जो पड़ोसी है म्यांमार, एक भूकंप से प्रभावित था। तो इस भूकंप से हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी थी। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कि करीब 1000 लोग मारे गए। और म्यांमार और थाईलैंड, मतलब कि दोनों ही देशों में भूकंप के झटके देखने को मिले। और इसका जो केंद्र था, ये म्यांमार के मांडले शहर से 17.2 किलोमीटर दूर था। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, ये है म्यांमार। म्यांमार की लोकेशन आप देख सकते हैं। भारत से ये बॉर्डर शेयर करता है। 4 भारतीय राज्य हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप अपनी मम्मी को बुलाते हैं ना, तो बुलाते हैं आ ना मम्मी, मम्मी इधर आ। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आना से अना मैंने रिलेट कर लिया है। मम्मी यानी कि मणिपुर और मिजोरम, आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। थाईलैंड में भी इसके कुछ प्रभाव देखने को मिले, तो थाईलैंड का आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूं ऑपरेशन गंगा की, तो ये जो ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में चलाया गया ऑपरेशन है। ये लास्ट ईयर का है, ये भी हम देखेंगे। अब ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में ही चलाया गया ऑपरेशन था 2023 में, क्योंकि म्यांमार उस समय मोचा साइक्लोन से प्रभावित था। सीरिया और तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, क्योंकि वो दोनों देश उस समय भूकंप से प्रभावित थे। तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा इस साल का ऑपरेशन है, आपको रिलेट करना है। भारत ने चलाया है म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मदद करने के लिए। अगला सवाल है, 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अभी लास्ट अप्रैल में 22-23 अप्रैल के आसपास की ये न्यूज है, जिसमें कि भारत में जो कश्मीर है, कश्मीर में एक टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले का जिम्मेदार जो पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान से बदला लेने के लिए या जवाबी कार्यवाही में आप कह सकते हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी। क्योंकि इस ऑपरेशन का सिंदूर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म पूछ करके मारा गया था और औरतों को छोड़ दिया गया था। बेसिकली पुरुषों को ही निशाना बनाया गया था, तो औरतों के जो माथे का सिंदूर मिटाया गया है ना, उनके जो हस्बैंड्स की डेथ हुई, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। फिर पाकिस्तान ने भी बदले में भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम था ऑपरेशन बनियान अल मरसू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक तरफ याद रखें, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया है पाकिस्तान के खिलाफ। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने चलाया है ऑपरेशन बनियान अल मरसू। दोनों को ही आप रिलेट करके याद रखेंगे। ऑपरेशन का जो नाम है कुरान, जो कि मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है, इससे प्रेरित है। अरबी में बनियान अल मरसू का अर्थ होता है पिघले हुए शीशे से बनी दीवार, जो कि एकता, ताकत और अटूट मोर्चे का प्रतीक है। अब यहां से चौथा ऑपरेशन हम देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहां लॉन्च किया गया? तो इसी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन नादेर की शुरुआत की गई थी। इसके बाद किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन बिहाली भी आपको जम्मू कश्मीर से ही रिलेट कर लेना है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान की शुरुआत करी थी, आतंकवाद को मिटाने के पर्पज से, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बिहाली। फिर इसके अलावा भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? जम्मू कश्मीर में नादेर हमने रिलेट किया, यहां से केरल केलर है, सॉरी
केलर रिलेट कर लीजिए और यहाँ से ऑपरेशन बिहाली, 3 ऑपरेशन आपको जम्मू कश्मीर से रिलेट करने हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ से रिलेट करना है। ऑपरेशन फेसवॉश दिल्ली से। क्यों चलाया गया आगे मैं बताऊंगी। ठीक है। अब यहाँ से अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के ऊपर भी प्रेशर था कि जो टूरिस्ट स्पॉट है या धार्मिक स्थल है, इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस बीच में अमरनाथ यात्रा को और भी सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की गई थी। भगवान शिव का ये स्थान है तो उसी से रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन शिवा। अब ये जो 7 ऑपरेशन मैंने बताया है ना, ये एक दूसरे के इर्द-गिर्द है। यदि आप रिलेट करना चाहें, मैं फिर से आप लोगों को रिलेट करके बता देती हूँ। जैसे कि ये है इंडिया, है ना? इंडिया का पड़ोसी यहाँ पर पाकिस्तान है, जो कि रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पर है पहलगाम। पहलगाम में जो आतंकी हमला किया, तो इसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान में, इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है भारत के ऊपर। तो भारत के ऊपर पाकिस्तान ने किया ऑपरेशन बनियान अलमरसू। 2 रिलेट कर लिए। अब इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आपको रिलेट कर लेना है ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन नादेर और ऑपरेशन बिहाली। 3 रिलेट कर लिया। अब यहाँ अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम शिवा है। तो यहाँ से 1 और 3, 4, 5 और 6 ऑपरेशन आपने रिलेट कर लिए हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अगला ऑपरेशन है, इजराइल ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत करी? तो आंसर इसका ईरान होगा। दोनों कंट्री को पहले आप मैप में देखें, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए, ये जो मैंने मैप ऐड किया है, ये वाला क्षेत्र ईरान का है। ठीक है। ये एशिया महाद्वीप में है और यहाँ मेडिटेरियन सी आप देख पा रहे हैं, भूमध्य सागर। इसी से सीमा साझा करता हुआ एक देश है यहाँ पर इजराइल। तो अब जो मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगी, ये इजराइल और ईरान के इर्द गिर्द ही बताऊंगी। ध्यान से मैप को देखेंगे। तो इजराइल और ईरान के बीच अभी बिल्कुल नहीं बन रही थी। इजराइल ने जून 2025 में ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के पर्पज से जो ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, यहां मैं लिख देती हूँ राइजिंग लायन, इजराइल ने चलाया है किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल, राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान है। कुछ करंट के फैक्ट मैंने रिलेट किए हैं, जैसे कि शाहेद ड्रोन का अनावरण इसी ने किया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 9वां देश यही है। 10वां बेलारूस है। चामरान 1 सैटेलाइट मकरान इसकी नई राजधानी होगी। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस इसने घोषित किया। यहाँ शाहिद रजाई पोर्ट पर जो घातक विस्फोट हुआ इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर। और जून 2025 में ईरान ने कतर पर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन बसायर अल फतह, लेकिन कतर पर नहीं चलाया था। कतर में चलाया था अमेरिका के खिलाफ। आगे मैं बताऊंगी। क्योंकि अमेरिका ने इसके कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसके कारण इसे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना पड़ा था। यह है हॉर्मुज जल संधि की लोकेशन। हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन चलाया है, नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ईरान भी तो बदला लेगा। ईरान भी बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है, देखिए यहां मैंने लिखा है राइजिंग लायन के जवाब में ईरान के द्वारा इजराइल पर जो अब हमला किया गया है, इसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो इस मैप के थ्रू रिलेट कर लीजिए। राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया, ट्रू प्रॉमिस ईरान ने चलाया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया। अब आप समझिएगा, किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया? दोनों देशों के तो हमने ऑपरेशन देख लिए। यहां से अमेरिका की वापसी होती है इस जंग में, मतलब कि अमेरिका कूदता है इस जंग में और ये साथ देगा इजराइल का। इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका जो ईरान पर अब ऑपरेशन चलाया है, इस ऑपरेशन का नाम है मिडनाइट हैमर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझिए। फिर एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है बशायर अल फतह। फिर से रिलेट कीजिएगा। जैसा कि यहां मैंने ईरान की लोकेशन बताई, यहां पर इजराइल की लोकेशन बताई। तो इजराइल जो है ये ईरान पर हमला करेगा। इस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। ये रिलेट कर लिया। अब ये जो ईरान है, ये इस इजराइल पर हमला करेगा और इस हमले का नाम है ट्रू प्रॉमिस 3। एक दूसरे पर हमला हो गया। अमेरिका बीच में कूदता है इसमें और अमेरिका साथ देता है इजराइल का और ईरान पर हमला करता है।
तो ईरान पर हमला करने के लिए इसने चलाया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब जो ईरान है, ये अमेरिका से बदला लेगा, है ना? तो इस अमेरिका से बदला लेता है ये कतर में, और कतर में इसने अमेरिका के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, इसी का नाम बसायर अल फतह है। तो ये कतर रिलेट करना है, कतर में ये चलाया गया ऑपरेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं सभी बातों के बीच में भारत भी बीच में आएगा, लेकिन भारत किसी का साथ नहीं देता यहाँ पर। भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा, कहाँ से? ईरान से, क्योंकि सब मिलकर के ईरान को ही तो मार रहे हैं। और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के थ्रू रिलेट कर ले तो सिंदूर पाकिस्तान में भारत ने चलाया है ऑपरेशन, सिवा केदारनाथ में ऑपरेशन अजय ये लास्ट ईयर इजराइल में चलाया गया ऑपरेशन था। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि भारत सरकार ने इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। यह ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। अब ये जो ऑपरेशन ओलिविया है, ये हर वर्ष संचालित किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओडिशा के तटों पर जो ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति है, इसके सुरक्षित प्रजनन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके प्रमुख है पी शिवमणि, बेसिकली भारत के कोस्टल लाइन की सुरक्षा करने का जो कार्य होता है, आईसीजी के जवानों का होता है। अगला सवाल है, किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया? तो रशिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। अब हम समझ लेते हैं, जैसे कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, दोनों की नहीं बनती, इसराइल और पैलेस्टाइन की नहीं बनती, इसराइल और ईरान के बीच का भी हमने युद्ध देख लिया। अभी मैप के थ्रू आप देखिए यूक्रेन और रशिया को। यूक्रेन, यहां भी हमने इसराइल देखा था ना, मेडिटेरियन सी के बगल में इसराइल, इसके ऊपर तुर्की, तुर्की के ऊपर में ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर में यूक्रेन है, यूक्रेन का पड़ोसी है रशिया। दोनों की बनती क्यों नहीं है? रीजन क्या है? तो ये वाला जो क्षेत्र है ना ब्लैक सी के ऊपर, ये है क्रीमिया का। इस क्रीमिया का अधिग्रहण रशिया ने किया था, पहले किसका? ये यूक्रेन का। इसी के कारण दोनों देशों के बीच नहीं बनती। तो इस यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, इसी का नाम वेब स्पाइडर हो जाएगा। और इस यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, 2024 का है ये, ठीक है। फिर इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए इसने चलाया था ऑपरेशन सिक्योर। 16वां सवाल है, किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया? देखिए, दिल्ली में ऐसे बांग्लादेशी जो इलीगल रूप से रह रहे हैं, ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट होकर के अपनी असली पहचान छुपा करके रह रहे हैं, तो उन पर नकल कसने के लिए अभी हाल ही में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर अभी 2 से 3 महीने पहले ही चलाया गया ऑपरेशन है। फिर 18वां सवाल है, किस राज्य में पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई? ये क्वेश्चन हमने देखा जुलाई के करंट अफेयर में। उत्तराखंड गवर्नमेंट लेकर के आई है ऑपरेशन कालनेमी। पुष्कर धामी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, आप कह सकते हैं। ये पुलिस अभियान उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शुरू किया गया है, जो स्वयं को झूठा संत बना करके जनता को धोखा दे रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी ही इसका नाम क्यों किया गया है? तो देखिए, ऑपरेशन कालनेमी का जो नाम है, ये हिंदू पौराणिक कथा के एक राक्षस कालनेमी से लिया गया है, जो कि साधु का वेश धारण करके लोगों को भ्रमित करता था। फिर लास्ट ईयर का एक ऑपरेशन मैंने ऐड किया है कि भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता भेजने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम ऑपरेशन सद्भाव है। आप यदि डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, आप ये रिलेट कर पाएंगे। एक ऑपरेशन मैंने सद्भावना आपको पढ़ाया था, किस राज्य में पढ़ाया था, किस पर्पज से पढ़ाया था, यदि आप लोगों को याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पर मैं ऑपरेशन सद्भाव की बात कर रही हूँ। म्यांमार को मैंने मैप के थ्रू दिखाया ना, इसी से सीमा साझा करता हुआ वियतनाम और लाओस, तो ये तूफान यागी से प्रभावित थे। इन देशों को हेल्प करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। अब 2024 के जो ऑपरेशन चर्चे में थे, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। वायुसेना ने ऑपरेशन बम्बी बकेट की शुरुआत करी, कहां से? उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में ना मई जून के आसपास 2024 में जंगल में जो आग लगी हुई थी, इससे निपटने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हजारों लीटर पानी जो इस बकेट में भरा जाता था और जंगलों में इसका छिड़काव किया जाता था। इसमें जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, MI-17V5 हेलीकॉप्टर था।
अब चलिए और कुछ ऑपरेशंस देखेंगे हम थ्योरी के फॉर्मेट में। अब मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज मैं आपको करंट अफेयर कवर करा ही रही हूँ। 500 करंट अफेयर मैंने 6 महीने के कवर करा दिए। यदि आप चाहते हैं 9 महीने के करंट अफेयर का बैच परचेस करना जिसमें कि हम अक्टूबर 2024 से जून 2025 के करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो प्ले स्टोर में जाइए कल्याणी मैम ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अक्टूबर 2024 से जून 2025 का बैच आप परचेस कर सकते हैं 299 में, जिसमें आप लोगों को फ्री ई बुक मिल जाती है। फ्री ई बुक ये आपको जनवरी से जून की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऑपरेशन अजय जैसा कि मैंने बताया लास्ट ईयर ये ऑपरेशन चर्चे में था। इजराइल ने अब इजराइल की लोकेशन फिर से देख लीजिए, ये है इजराइल, है ना? तो इजराइल में हमास हमले के बाद नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था। 2023 का है ये। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा की शुरुआत ये यूक्रेन में की गई। ये देखिए यूक्रेन को अभी हमने जस्ट मैप के थ्रू देखा है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए और यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। फिर एक और ऑपरेशन यहाँ से इंद्रावती मैंने ऐड किया है। एक कैरिबियन कंट्री है हैती। लोकेशन यदि आप देखेंगे ऊपर में अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला मैप है नीचे में। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगभग 2 ढाई साल होने जा रहे हैं इस ऑपरेशन को। ये भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन करुणा जैसा कि मैंने बताया कि भारत का पड़ोसी म्यांमार 2023 में मोचा साइक्लोन से प्रभावित था जिसका नामकरण किया गया था यमन के द्वारा। तो तब भारत ने उस समय करुणा ऑपरेशन चलाया। अभी इस साल ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है म्यांमार में। अब म्यांमार को क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी ये भी 2 से 3 साल पुराना ऑपरेशन है, लगभग 2 साल पहले। अभी क्या हुआ है कि सूडान में हिंसा भड़कने के कारण देखिए सूडान अलग है, साउथ सूडान अलग है। पहले दोनों कंट्री एक ही थी लेकिन बाद में सेपरेट हो गई। इस सूडान में स्थिति जो बिगड़ रही थी, इस बीच में जो भारतीय फंसे हुए थे यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत करी थी। ऑपरेशन देवी शक्ति ये तो और पुराना हो गया, लॉकडाउन के टाइम का, ये 2021 का। अफगानिस्तान में उस समय तालिबानियों का शासन आ रहा था और इस बीच में वहां जो हिंसा का माहौल था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। तो ये रहे थे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि बीते समय में हमने पढ़े हैं। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो ऑपरेशन एक डबल हंट है जो हमने बांग्लादेश से रिलेट करके पढ़ा है। बांग्लादेश में चलाया गया ऑपरेशन था। जितने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे 2025 के सब कुछ हमने कवर कर लिए हैं, कुछ इसमें रह नहीं जाता है। और यदि रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। एक ऑपरेशन दोस्त से रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन आप रिलेट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लेकर के अपने जो भी फीडबैक है वो शेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं ये बताएंगे। यदि आपको कुछ पूछना है मुझसे डायरेक्ट आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन है कल्याणी मैम ऑफिशियल का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम के भी पेज पर आप जुड़ सकते हैं, कल्याणी मैम करंट अफेयर के नाम से ये मिल जाएगा आपको। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।